अब इंट्रोडक्शन क्या दिया जाए साहब, हर कोई जानता है। कुछ लोग कहते हैं विवादों के बिग बॉस, कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया के सरताज, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी आपको तो महिला विरोधी पता नहीं क्या क्या ट्रैक दे दिया गया। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ शायद 70-80% तो महिलाएं ही हैं, आपको तो महिला विरोधी न जाने क्या क्या। जो महिलाएं पूरी कथा सुनती हैं वो जानती हैं कि ये दास उन माताओं के लिए क्या कर रहा है। आज यहाँ 300 वृद्ध माएं जिनके अपने छोड़ कर जाते हैं, उन माओं की सेवा यहाँ पर होती है। माताओं के चरण दबाने की सेवा होती है। मैं खुद माओं के पांव दबाता हूँ। और सेवा कैसी होती है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये सभी माओं का आशीर्वाद, अभी मिलूंगा मैया, अभी मिलूंगा, आप बैठो, आ रहा हूँ। तो ये सभी माताओं का आशीर्वाद और प्यार है। अब कैसी सेवा है आपको दिखाते हैं। जो लोग कहते हैं महिला विरोधी, महिलाओं का सम्मान कैसे होता है ये कहना अलग है और करना अलग है। लोग केवल कहते हैं और ये दास अनिरुद्ध आपके सामने करके बताता है। लेकिन कुछ लोगों ने तो कहा ना, आपने भी कहा था थोड़ी बहनें नाराज हो गई थोड़ा। हाँ, बहनें नाराज हुई थी। फिर ये राखी भी दिखाई, ये राखियां जो है स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज के हाथों में है, रक्षाबंधन राखी आपकी अच्छी रही होगी। कुछ बहनें नाराज हुई आपके वक्तव्यों से, आपके बयानों से? देखो, नाराज तो कोई नहीं हुआ। जो नाराजगी थी वो केवल वो लोग नाराज हैं जो स्वयं, देखो चोर को चोर कह दोगे तो चोर नाराज हो जाएगा। तो जो गलत नहीं, ये तो आप ही ने कहा था कुछ बहनें नाराज हुई, मेरा आधा अधूरा वीडियो देख के। आधा अधूरा मगर आपने कहा था बहनें नाराज हुई। पूरा देखते तो नाराजगी नहीं होती। राज जी, दरअसल सवाल उस चीज को लेकर नहीं, आपकी सेवा को लेकर। सेवा आप करते हैं, वृद्धाश्रम आप चला रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ भाषा को लेकर, कुछ शब्दों को लेकर। शब्दों का चयन आपको लगता है थोड़ा बेहतर हो सकता था, शायद आपकी भावना वो ना रही हो, लेकिन आपने शब्द तो गलत बोले थे, वो तो आपको मानना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और आपने माफी भी मांगी थी उस चीज को लेकर। देखिए, शब्दों को पूज्य प्रेमानंद जी ने तो सही शब्द बोले थे, पर विरोध उनका क्यों हुआ? इसका मतलब विरोध शब्दों का था ही नहीं, विरोध संतों का ही था। शब्दों का विरोध होता तो केवल मेरा होता। पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द खराब नहीं थे। लेकिन प्रेमानंद जी के समर्थन में भी बहुत उतरे, आपके समर्थन में कौन उतरा? नहीं, बहुत लोग समर्थन, अब सारी जितने लोग आए हैं ये सब विरोधी थोड़ी नहीं। जैसे प्रेमानंद जी के समर्थन में बाबा बागेश्वर, साध्वी रीताम्बरा, साध्वी प्राची, आपके समर्थन में उस तरह से, हाँ आम लोग आप बता सकते हैं जो आपके भक्त हैं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कौन आया समर्थन में? पूरी आम जनता, जनमानस, माताएं, बहनें, बच्चे, बेटा बेटी सब समर्थन में है। कोई विरोध नहीं कर रहा है। टेस्ट ड्राइव वाले ही बस विरोधी हैं। जो टेस्ट ड्राइव वाले, आपको विवाद अच्छे लगते हैं वैसे? जिससे समाज सुधरे, समाज का जिससे भला हो, वो सब बातें अच्छी लगती है। नहीं, विवाद अच्छे लगते हैं आपको। अभी मैं आपके ऑफिस गया था तो वहाँ जो YouTube सब्सक्राइबर वाले हैं वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। हाँ, देखो ये तो प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। हम अपना काम करते हैं और अपना काम जब करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप जब काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ता हुआ देख कुछ लोग परेशान होंगे। मैं एक आपकी कथा सुन रहा था, अब जब मैं आपसे बात करने आ रहा था, आपने ही शायद बोला था कि शब्दों का चयन ऐसा रखिए, शब्दों के हाथ पांव नहीं होते, ये आप ही ने बोला। संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। हाँ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। लेकिन आप ही के शब्द घाव पहुंचाते हैं। हमारे शब्द तो औषधि का काम कर रहे हैं, घाव भी पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं है अनिरुद्धाचार्य जी। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, कितनी आप वृद्ध? 300। हमारे लाला की क्या गलती है, हमको बताओ। है ठीक है मैया, आप स्वस्थ बहुत हैं? बढ़िया बेटा, कोई कष्ट? कोई मेरे लाला। अब ये मैया देखो वर्षों से यहाँ है। मैं कोरोना की आई थी मैं, कोरोना की, और मेरी हालत स्थिति तोक के भी उठाते ही इधर उधर। मेरा लाला ने मेरा इलाज कराया, मेरे को काफी इलाज अस्पताल भर्ती करा के मेरा काला ने इलाज कराया मेरा काफी, और मेरे को जिंदगी रखी, अभी मर जाती मैं। क्या करे माता जी? अम्मा का बहुत उम्र है, 100 साल पार कर ली है। अच्छा जी। मेरा लाला ये लगभग 100 वर्ष की माता यहाँ रहती हैं सुखपूर्वक। इनको दवाई, इनको समय से राखी बांधी थी। राखी बांधी, हमने घेवर खिलाया हमारे को, लाला पुगा हमको घेवर खिलाया, इन्हें मेरा खा। अच्छा, तो जब बोलते हैं कि महाराज जी, हमारा बेटा है, बहुत लाडला बेटा है हमारा। आंखों नहीं, तो महाराज जी पर जब विवाद होते तो आपको बुरा लगता है? हमको, आप लोग को विवाद कर रहे हो हमारे लाला से, हमसे पूछो ना, हमसे बात करो, हम करें आपसे बात। हमारा बेटा की क्या गलती है बताओ आप। नहीं,
रोते हैं देख के हमारे बेटा ऊपर इतना मुसीबत आए। मोबाइल में देख देख के रो रहे हैं हम। हमारी कहा एक मैया ने रोटी खिलाई एक दिन, आपने ऐसा क्यों करा इसके साथ, बेटा के साथ। चलिए ठीक है। देखिए भावनात्मक जुड़ाव तो है महाराज जी, आपसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं, इस वजह से संभवतः लोगों का दिल दुखता है। ज्यादा है तो मैं उम्मीदों पे खरा भी तो उतर रहा हूँ। पूरे समाज की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी है। और देखो सारे जो गंदगी में थे वो सारे बिलबिला के ऊपर भी तो आ गए प्रहार से। संतों की वाणी मीठी नहीं होती। आप टेस्ट ड्राइव ब्रिगेड की बात कर रहे हैं। हाँ देखो संतों की वाणी मीठी नहीं होती, संतों की वाणी कड़वी होती है और कड़वी दवाई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसलिए जो टेस्ट ड्राइव वाले जैसे लोग थे उनके लिए बोला गया था 4 जगह मुंह मारना, तो वही लोग सामने आए। कि फिर वो ये जो भाषा है ना अरे हम संतों बता रहे की, हैं कि- आप बहुत मर्यादित हैं, आपका एक पद मैंने है। केवल उस पर बात की कि जो मैंने बोला था ना 4 जगह मुंह मारने, शब्द बेहतर हो सकते थे। वो बेहतर शब्द होते तो पूज्य प्रेमानंद जी के बेहतर शब्द थे, फिर क्यों विरोध हुआ? नहीं तो उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया ना। क्यों विरोध हुआ? फिर जब शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो फिर विरोध क्यों हुआ संत पूज्य प्रेमानंद जी का? इसका मतलब विरोध क्या शब्दों मतलब का- है इसका? इसका मतलब ये है जो पुरुष चरित्रहीन है, जो स्त्री चरित्रहीन है, उनके लिए ये बातें कही जाती हैं, सबके लिए थोड़ी कही जाती हैं। अब देखो फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि चोर को चोर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अखिलेश यादव वाला पूछना है, क्या हुआ क्या था? उन्होंने कहा आपके हमारे रास्ते अलग अलग है, क्या प्रॉब्लम थी? फिर लोगों ने बताया कि जब उनकी धर्मपत्नी के साथ हुआ तो वो मौन रहे, आपके साथ इतना भड़क गए थे। ये शायद आप ही ने बोला था। ये नहीं, ये मैंने नहीं बोला। अब देखो नेताओं को मैं जानता नहीं हूँ, न नेता मुझे जानते हैं। लेकिन आपके रास्ते, उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे रास्ते अलग है, ऐसा क्या हो गया था? देखो ये तो उन्हीं से पूछा जाए कि भाई उनके और मेरे रास्ते क्या क्या अलग अलग हैं। इसलिए मेरे रास्ते तो अलग नहीं है। मेरे तो आप सनातनी हैं तो मेरा और आपका एक ही रास्ता। यदि अखिलेश जी सनातनी है तो मेरा और उनका एक ही रास्ता। मेरी तरफ से तो रास्ते अलग नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर क्या विचार है आपके? होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? भाई मुस्लिम राष्ट्र है कि नहीं? फिर मुस्लिम राष्ट्र क्यों है? 52 मुस्लिम कंट्री। भारत तो सेकुलर है ना, भारत तो धर्मनिरपेक्ष है। बनाना है, धर्म युक्त बनाइए ना। धर्म निरपेक्ष क्यों बनाना है भारत को? भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था और इसे धर्मनिरपेक्ष बनाना ये भारत का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन वो वर्ड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, सेकुलर। बाद में जोड़ा ना। धर्म के संसार चलेगा। आप अपनी माँ को माँ के रूप में देखते हैं, बहन को बहन के रूप में, बेटी को बेटी के और पत्नी को पत्नी के। बिल्कुल। अब बताइए चारों दृष्टि अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। एक हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो जो यही- धर्म को नहीं मानेगा उसके लिए एक हो जाएगी। हाँ, इसीलिए धर्म होना जरूरी है। अब ये कौन समझाए धर्मनिरपेक्ष वालों को? इतनी सी तो अक्ल नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब नहीं समझ पाए। धर्मनिरपेक्ष मतलब है धर्म से शून्य होना। जिस दिन आप धर्म से शून्य हो जाएंगे आप इंसान रह नहीं जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, जानवर। कह रहे हैं कि एक जो विवाद था उसमें महाराज जी से पूछिए कि फिर असली जो आपने कहा 25 साल की उम्र होती है तो वो चीजें होती है, कुछ अपने कुछ कहा था वो कुछ हटा दिएगा, मैं भी मानता हूँ। फिर सही उम्र क्या होनी चाहिए महिलाओं की शादी की? वो तो तय है ना संविधान के हिसाब से। पहले के लोग विवाह कब करते थे? हम कहते हैं जब लिविन में रहने की उम्र आपकी चालू, जब आपका मन करने लग जाए, उछाल मारने लग जाए मन कि अब लिविन में रहना है, तो जब लिविन में रहना है तो हम कह रहे हैं उसी टाइम पे विवाह कर लो और पत्नी के साथ सारी जिंदगी रहो। अभी मैंने अखबार में पढ़ा 15 साल 16 साल 14 साल बच्ची। लिविन में रहने की उम्र क्या है? नहीं, कोई उम्र ही नहीं है हाँ, लिविन में रहने तो जब की। लिविन में लेकिन शादी की उम्र तो है ना महाराज जी। जब लिविन में रहने का आपका मन हो जाए तो लिविन में क्यों रह रहे हैं फिर? तो शादी करा दो। सिंपल फंडा है भाई साहब। मैंने अखबार की कटिंग चाहे आपको बच्ची 18 से नीचे 16 से नीचे हो। सरकारी गाइडलाइन पे चलो। ऐसा है कि एक लड़की लिविन में रहती थी, उसके हो गया बच्चा, उस बच्चे को ना मान लेना चाहती है ना बाप लेना चाहता है। अब बताइए वो बच्चा पैदा होती अनाथ हो गया कि नहीं? तो समाज में ऐसी व्यवस्थाएं ना बने कि ऐसे अनाथ बच्चे पैदा हों। उसका क्या कसूर है बच्चे का? अब उसे ना बाप अपना नाम दे रहा है ना, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। हाँ। ना तो माँ लेना चाह रही है। इसलिए कहता हूँ कि इस देश में लिविन की जब उम्र चालू होती है, जब आपको लगे कि मुझे लिविन में रहना चाहिए, लड़की हो या लड़का, उसी टाइम आप शादी करके पढ़ाई भी करते रहो। लिविन में रह के आप पढ़ सकते हैं, लिविन में रह के आप इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट बन सकते हैं। तो शादी करके पढ़ो ना बिंदास। बच्चा होगा तो वो अनाथ नहीं होगा और भ्रूण हत्या नहीं कराना पड़ेगा। अभी एक वकील का मैंने इंटरव्यू सुना कि जब वो आता है 12 दिसंबर 14 दिसंबर क्या बोलते हैं उसको, सॉरी फरवरी, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जब आता है तो उस समय आपने बनाया कभी 14 फरवरी? नहीं, उस समय भ्रूण हत्याएं बढ़ जाती हैं। ये एडवोकेट का बयान है, ऑन रिकॉर्ड आप सुन लीजिएगा। तो जब एडवोकेट ये कह रहे हैं, डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि भ्रूण हत्या ज्यादा होती है, तो ये पाप है कि पुण्य है? वैलेंटाइंस डे
के दिन भ्रूण हत्या ज्यादा होती है। ऐसा डॉक्टर ने बोला, ऐसा उस एडवोकेट ने बोला, मैंने नहीं, उनकी रिपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, उनका सर्वे बोल रहा हूँ मैं। आपने कभी नहीं बनाया वैलेंटाइंस डे? हमें जरूरत ही नहीं है, हर दिन वैलेंटाइंस है। हमारे तो धर्म पत्नी हैं, हम रोज खुश हैं, आनंद से सेवा कर रहे हैं। देखो अब क्या करें, जैसे विवाद दिखा दिया, महिलाओं की बात तो दिखा दी, पुरुषों वाली मेरी बात काट दी। नहीं, चाहे महिला चाहे पुरुष, उस विवाद को बहुत बार सफाई आ चुकी है उसको, लेकिन चाहे महिला चाहे पुरुष, शब्द गलत थे, बात खत्म। वही है ना, चाहे महिला चाहे पुरुष, आपने माफी भी मांगी, आपने खुद बोला था मेरा आधा अधूरा, मैं कह रहा हूं चाहे पूरा भी, हम पूरा दिखा रहे हैं, अब आप जो बोल रहे हैं पूरा जा रहा है, लाइव जा रहा है, लेकिन शब्द गलत थे, ये कम से कम मान के इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए आज। शब्द गलत यदि थे तो मैं वही, यदि थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही, तो उनका विरोध क्यों हुआ? तो प्रेमानंद जी ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो फिर विरोध क्यों हुआ? वही तो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। उनका तो वीडियो मैंने खुद चलाया था, उनका वीडियो काट छाड़ कर उन्होंने जो दोनों के लिए कहा था, आपने भी दोनों के लिए कहा था, लेकिन आपके शब्दों के चयन में थोड़ी समस्या थी प्रभु, मानना पड़ेगा। शब्दों का चयन जरूरी था, क्योंकि शब्द कठोर नहीं होंगे तो समाज में सुधार नहीं होगा। लेकिन युवा पीढ़ी समझ गई कि महाराज जी ने जो शब्द कहे, माँ बाप कठोर शब्दों से डांटते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कठोर शब्दों में कहा, तू नपुंसक है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तू युद्ध क्यों नहीं करेगा? नपुंसक जैसी हरकत कर रहा है तो नपुंसक है क्या? अब बताइए, नपुंसक कह रहे हैं गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां कड़े शब्दों का प्रयोग करना है, तब अर्जुन को अक्कल आएगी कि नहीं नहीं, भागना नहीं है, युद्ध करना है, गांडी उठाना है। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां प्यार भी पुचकार भी किया जाता है। लेकिन जहां माँ बच्चे के माथे को चूमती रहती है, पर वही माँ जब जरूरत पड़ती है तो गाल में एक थप्पड़ जमाती रहती है। तो माँ कठोर ना बने तो व्यवस्था ना बने। आप ऐसे ही रहेंगे हाथ जोड़ मतलब? के बोल रहे थे राम जी, ए समुद्र भैया रास्ता दे दो, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। तो जहां जरूरत कड़े शब्दों की है तो कड़ा। आप मतलब आप नहीं मानेंगे हैं? क्या आप नहीं मानेंगे? देखिए, जहां जरूरत है समाज समझ गई, हमारे युवा भाई बहन समझ गए, लोग समझ गए, बस हमें समझाना था, समझ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध आचार्य जी, आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।